हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। राम राम, राम राम भाई। विजय सिंह, अनूप बुदायूं, हेलो भाई, हेलो। अमृता राव, गुड मॉर्निंग। मणि प्रकाश, नरेश ठाकुर, मीरा, राहुल राजपूत। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि हर रोज हम लोग सुबह मिल रहे होते हैं मैथ्स की एक क्लास में जो यूपीएसआई को टारगेट कर रही होती है। तो आज उसी में जो है हम लोगों के एलसीएम एचसीएफ की 8वीं क्लास है और मैं कह सकता हूं कि शायद ये सेकंड लास्ट क्लास है। हम लोग 9 क्लास में लगभग लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो 10वीं क्लास लेंगे और अगर कल हो गया तो मेरे प्यारे दोस्त 10वीं क्लास नहीं लेंगे फिर, ठीक है। चलिए, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। निरंतर मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यकीन मानिए कि चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी। सर पटक पटक के प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपने प्रणाम किया, बस वही काफी है मेरे भाई। सर पटकने की जरूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, वह छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचे। जब हम उसे 14 से डिवाइड करें तो शेषफल 4 बचे। जब हम उसे 24 से डिवाइड करें तो शेषफल 14 बचे मेरे भाई। और जब उसे हम 34 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचे? शेषफल 24 बचे। आप मुझे बताइए, जब अलग अलग शेषफल बचता था तो हम इस शेषफल को घटा के देखते थे, एक कॉमन संख्या निकल के आती थी। क्या आती थी एक कॉमन संख्या? आपने कहा जी बिल्कुल आती थी। फिर हम क्या करते थे, हम इन संख्याओं से डिवाइड होने वाली पूरी पूरी डिवाइड होने वाली संख्या निकालते थे। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी हम 14, 24, 34 का एलसीएम निकालते थे। अगर मैं यहां से चीजें काट पीट करनी स्टार्ट करूं तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14 होगा। 2 से काटोगे 12 बार, 2 से काटोगे 17 बार। अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 20 हो जाएंगे। 204 की गुणा जब आप साथ में करेंगे तो 1428 हो जाएगा। और 1428 की गुणा जब आप 2 में करेंगे तो 2856 हो जाएगा। यानी 2856 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 2856 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन भाई मेरे पूरी पूरी डिवाइड थोड़ी ना करनी है, मुझे तो अलग अलग शेषफल लाना है। जब अलग अलग शेषफल लाना होता है तो इस कॉमन संख्या को घटाना होता है, इस कॉमन संख्या को घटाना होता है। यह वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। जब इसे 14 से डिवाइड करोगे तो ये 4 शेषफल देगी, 24 से डिवाइड करोगे तो 14 शेषफल देगी और 34 से डिवाइड करोगे तो 24 शेषफल देगी। क्या बात क्लियर हुई? कल का ही ये मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं इसे बाई ऑप्शन करने की कोशिश करता, अगर मैं इसे बाई ऑप्शन करने की कोशिश करता तो थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए, सही दिशा में थोड़ा सा दिमाग का हम लोगों को यूज करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करता तो क्या मुझे यह पता चल रहा है कि ये कॉमन संख्या जो है वो 10 निकल के आ रही है। अगर मैं अलग अलग शेषफल चाहता हूं तो एलसीएम में से मैंने कॉमन संख्या को घटाया होगा, तब मेरे पास जवाब आया होगा। यानी कि ये 10 घटने के बाद के ऑप्शन है। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं तो ये इन संख्याओं का एलसीएम आ जाएंगे। जब मैं इसमें 10 जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2266 बन जाएगा। जब मैं इसमें 10 जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 2766 बन जाएगा। जब मैं इसमें 10 जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 2856 बन जाएगा। और जब मैं इसमें 10 जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 2586 बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए
कौन सा ऑप्शन इन्हें पूरा पूरा डिवाइड करता है। 14 से डिवाइड होने का मतलब 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। 7 तिया 21, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 7 तिया 21, 6 बचेगा, 7 नाम 63, 3 बचेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 7 तिया 21, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 6 बचेंगे, डिवाइड नहीं होगा। यही वो ऑप्शन हो जाएगा जो 14 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और अगर ये संख्या एलसीएम है तो इसमें से कॉमन संख्या घटा देंगे, ये वो संख्या आ जाएगी जो अलग अलग शेषफल देगी, जो मेरे प्यारे दोस्त अलग अलग शेषफल देगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये इसका बाई ऑप्शन मेथड है, ये इसका भाई सॉल्यूशन है। दोनों तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हुआ चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर आप पहले से एलसीएम एचसीएफ एलसीएम करते आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि अगले क्वेश्चन में आपको एलसीएम का क्वेश्चन दिया जाए। 10 क्यों माइनस किए? बेटा जी शायद आप पहली क्लास में नहीं थे, पहली क्लास में नहीं थे। 10 क्यों माइनस किए? बेटा 10 इसलिए माइनस किए कि मैंने बताया था जब अलग अलग शेषफल क्वेश्चन चाहता है तो उसमें कॉमन संख्या हमें एलसीएम में से घटानी होती है। वही हम लोगों की वो संख्या होती है जो इनसे डिवाइड करने पर ये शेषफल देगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझाइए। क्या एलसीएम का ही क्वेश्चन है ये आपके सामने? डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा मेरे भाई, डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा। आराम से डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ प्यारे दोस्त होता क्या है। 2840 दिया है, आपका तो 2856 है। बेटा जी पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, दिमाग लगाना होगा, इस दिमाग पे जोर डालना होगा। हर चीज ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिमाग में आए वो पूछ बैठे। आप ये समझिए ये संख्या जो है वो संख्या होगी जो इनसे डिवाइड करने पर अलग अलग शेषफल देगी। लेकिन अलग अलग शेषफल तब आता है जब हमने एलसीएम में से 10 घटाया होगा, यानी ये वो संख्या होंगी जो एलसीएम में से 10 घटाने के बाद आई होंगी। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं हर एक संख्या में तो संख्याओं का एलसीएम नहीं आ जाएगा। अब ये देख लूं कि कौन सा संख्या का एलसीएम हो सकता है। मैंने देखा कि 14 से डिवाइड करने का मतलब 7 से डिवाइड करना होता है और 7 से केवल एक ही ऑप्शन डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर शेष 4 और 24 आ रहा है। सर बेटा 24 से डिवाइड करने पर 24 शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा ना। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसका क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त? एक बार समझाएंगे मुझे भी। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, भाई साहब यहां ये वर्ड आ गया, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इनको डिवाइड करने पर 2, 5, 3 शेषफल बचता है। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती थी? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ये भी तो वही कह रहा है, वो बड़ी संख्या बताइए जिससे ये संख्याएं इतना शेषफल छोड़ें। यानी कि जब हम 627 को डिवाइड करें उस बड़ी से बड़ी संख्या से तो 2 शेषफल बचना चाहिए। जब हम 15,630 को डिवाइड करें उस बड़ी से बड़ी संख्या से तो 5 शेषफल बचना चाहिए। और जब हम 3128 को डिवाइड करें उस बड़ी से बड़ी संख्या से तो 3 शेषफल बचना चाहिए। वो हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। आपने कहा वो बतानी है। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, एक बात छोटी सी मुझे समझाइएगा। क्वेश्चन गलत है क्या इंग्लिश में? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डेट व्हेन डिवाइडेड बाय 6 to 7, 15, 6 एंड लीव्स रिमाइंडर 2, 5 and 3 रेस्पेक्टिवली। बाई नहीं आएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डेट व्हेन डिवाइडेड 6 to 7, 6 to 7 15630 and 3128 leaves remainder 2, 5 and 3 respectively। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगर ये 627 को डिवाइड करने पर वो संख्या 2 शेषफल बचा रही है, अगर मैं इस 2 को ही हटा दूं तो क्या वो संख्या 625 को पूरा पूरा डिवाइड कर रही होगी?
क्या वो संख्या 625 को पूरा पूरा डिवाइड कर रही होगी? 15,630 को डिवाइड करने पर 5 शेषफल दे रही है। अगर ये 5 ही मैं हटा दूं तो क्या 15,625 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा उस संख्या से? अगर 3128 को डिवाइड करने पर 3 शेषफल दे रही है तो क्या मैं अगर 3 को हटा दूं तो 3125 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा? पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। यानी अब मेरे लिए आसान हो गया, मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन तीनों को मेरे भाई पूरा पूरा डिवाइड कर दे। मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो मुझे इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब आप कहोगे जी इनका तो एचसीएफ निकालना बड़ा हो जाएगा। मेरे भाई ऑप्शन से जाइए ना। अगर एचसीएफ निकालना मुश्किल हो रहा है तो क्या मुझे बताइए ये संख्या 1225 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। क्या ये संख्या 650 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। क्या ये संख्या 775 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो इसको ही आंसर होना पड़ेगा। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी, और अगर इनको पूरा पूरा डिवाइड कर रही है तो इसको डिवाइड करने पर 2 शेषफल देगी, इसको डिवाइड करने पर 5 शेषफल देगी, और इसको डिवाइड करने पर 3 शेषफल देगी। बस ये कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। तो बेटा अगर दी हुई संख्याओं को डिवाइड करने की बात की जाए तो एचसीएफ निकालना होता है, दी हुई संख्याओं से डिवाइड करने की बात बोली जाए तो वहां एलसीएम निकालना होता है। यहां बोला है जिससे, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे ये संख्याएं डिवाइड करने पर ये शेषफल दे, यानी दी हुई संख्याओं को डिवाइड करने की बात कह रहा है। तो यहां हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यहां हमें एचसीएफ मेरे प्यारे दोस्त निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। एक बार मैं बोल देता हूं आपकी वीडियो क्वालिटी का, है ना, मेरे हाथ में नहीं होता ना, मैंने ये किया है। आप जो ये कह रहे हैं ना वीडियो क्वालिटी का, मैं एक बार बोल देता हूं उससे। चलो मैंने टेक टीम को बता दिया है, ये शायद इशू सॉल्व हो जाएगा, है ना। कोई अपडेट आया होगा जिसकी वजह से जो है, ये प्यारे दोस्त आपको 240 पे चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, 240 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा यहां इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा मेरे भाई। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इनको डिवाइड करती है और इतना रिमाइंडर छोड़ती है? मतलब इनको, दी हुई संख्याओं को डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त वो एचसीएफ की बात कर रहा है? बेटा लेटेस्ट क्वेश्चन वही है जिन पे एग्जाम का नाम नहीं डला हुआ, वो लेटेस्ट क्वेश्चन ही है मेरे गुड्डा। 18, 25, 32 को डिवाइड करने पर ये 2 रिमाइंडर छोड़ती है, ये 1 रिमाइंडर छोड़ती है, और ये 0 रिमाइंडर छोड़ती है। यानी कि 18, अगर ये 2 रिमाइंडर ना होता तो 16 पूरा पूरा डिवाइड होता, अगर ये 1 रिमाइंडर ना होता तो 24 पूरा पूरा डिवाइड होता, अगर यहां कुछ भी रिमाइंडर नहीं है तो 32 पूरा पूरा डिवाइड होगा। यानी वो आपसे ये पूछना चाहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। क्या बड़ी से बड़ी संख्या 16 है? 16 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। दूसरी बड़ी संख्या 12 है, 12 से ये डिवाइड नहीं होगा। तीसरी बड़ी संख्या 8 है, 8 से मेरे प्यारे दोस्त ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 8 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है। जब वो 18 को डिवाइड करेगी तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 25 को डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 1 रिमाइंडर बचेगा, और मेरे भाई 32 को रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां कॉन्सेप्ट लिखिएगा, समान शेषफल का कॉन्सेप्ट लिखिएगा।
समान शेषफल का कॉन्सेप्ट लिखिएगा। ये समान शेषफल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन इस पे बहुत पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। 8 से 24 नहीं कटेगा, 24 कटेगा भाई मेरे, 8 से क्यों नहीं कटेगा है। छोटी से छोटी बोलता ही नहीं इस केस में, डिवाइड करने के लिए वो छोटी से छोटी बोलेगा ही नहीं, है ना। चलिए, समान शेषफल का क्वेश्चन। मान लो आपके सामने तीन संख्याएं दी गई हैं, मान लो आपके सामने तीन संख्याएं दी गई हैं। मुझसे पूछा गया वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल दे। इक्वल रिमाइंडर की बात की गई। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है कि तीन संख्याएं हैं, जब इन्हें हम डी से डिवाइड करते हैं तो तीनों ही रिमाइंडर आर देते हैं, मतलब इक्वल रिमाइंडर। भाई तीनों ही आर दे रहे हैं तो इसका मतलब सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, और जब सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट लागू है। तो दोनों लैंग्वेज में से वो कोई सी भी लैंग्वेज दे, आपको घबराना नहीं है। अगर वो कहता है ये तीन संख्याएं हैं, किसी संख्या से डिवाइड करने पर समान शेषफल देते हैं, तब भी यही कॉन्सेप्ट होगा। या फिर किसी संख्या डी से डिवाइड करने पर आर शेषफल देते हैं, आर भी तो इक्वल रिमाइंडर दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे होंगे। अच्छा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जी ये तीन संख्याएं हैं और आपसे कह रहा है इक्वल रिमाइंडर निकालना है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। यहां इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, यहां इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, और डिफरेंस का मेरे भाई एचसीएफ निकाल दोगे तो वो संख्या आपके सामने आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मेरे भाई एबीसी तीन संख्याएं हैं और इन तीन संख्याओं को डिवाइड करने पर समान शेषफल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहली दो का डिफरेंस निकालना है, अगली दो का डिफरेंस निकालना है, और अगर उस डिफरेंस का में से आप लोग निकाल दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल आएगा। ए माइनस सी ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। ए माइनस सी ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़े मेरे भाई। ये रहा वो क्वेश्चन जिसके बारे में अभी बात की जा रही है। यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 में पूछा है। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई मतलब क्या ही कहूँ, रात थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, थोड़ा सा मम्मी को प्रॉब्लम हुई, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है मतलब 2-3 बार मुझे उठना पड़ा, है ना। 11-12 बजे सोया और फिर उसमें भी 2-3 बार उठना पड़ा, 4 बजे तक के टाइम में भी 2-3 बार उठना पड़ा। मतलब भयंकर दर्द है सिर में, भयंकर जिसे कहा जाता है। ऐसे हो रही है जैसे हथौड़ा नहीं पीटते हैं, टुक 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 ऐसे हो रही है। लेकिन क्लास अब सैटरडे की ऑफ रहेगी, तो क्लास इसलिए मेरे प्यारे दोस्त आज लेना जरूरी था। तो प्लीज आप ना मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो। जब मैं बहुत हंसी मजाक के मूड में होता हूं तो मैं मतलब मैं कर रहा होता हूं थोड़ा बहुत हंसी मजाक, लेकिन जब भयंकर सिर में दर्द होता है, माइग्रेन की भी दिक्कत है, तो उस वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। मैं कोशिश तो करता हूं कि वो चिड़चिड़ापन ना आए, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ये फर्जी सवाल थोड़ा सा मत पूछिए, बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, 865 और 1295 को विभाजित करती है। को विभाजित करती है, यानी दी हुई संख्या को विभाजित करती है, उसे मेरे प्यारे दोस्त में से कहा जाता है। और प्रत्येक मामले में समान शेषफल छोड़ती है, समान शेषफल छोड़ती है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए मेरे प्यारे साथी, अगर ये तीन संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हैं, एक 435 है, एक 865 है, एक 1295 है, अगर ये तीन संख्याएं आपके सामने दी हुई हैं और मैं आपसे कह रहा हूं समान शेषफल बचना चाहिए, तो क्या आप डिफरेंस निकालेंगे? 5 में से 5 गया 0 आएगा, 6 में से 3 गया 3 आएगा, 8 में से 4 गया 4 आएगा।
यहां 5 में से 5 गया 0 आएगा, 9 में से 6 गया 3 आएगा, 12 में से 8 गया 4 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप कहेंगे ये बात समझ में, एक बच्चा कह रहा था जी a माइनस सी नहीं करेंगे, कर लो। 5 में से 5 गया 0 आएगा, 9 में से 3 गया 6 आएगा, और 12 में से 4 गया 8 आएगा। अब मैंने कहा जो डिफरेंस निकल के आए उसका में से आप लोगों को निकालना है, उसका में से आप लोगों को निकालना है। जब आप इसका में से निकालोगे ना, जब आप इसका में से निकालोगे ना, तो मेरे प्यारे दोस्त 430, 430, 860 का वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो क्लियरली दिखाई दे रही होगी 430 ही होगी। ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 430 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। 430 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। सर हम लोग गांव में रहते हैं और हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से हम सो नहीं पाते। मैं भी गांव में रहता हूं, मैं कहीं मुंबई नहीं रहता हूं। और मेरे भाई मुझे गांव ही पसंद है। बहुत बार बोला गया कि ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो जाओ, ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो जाओ, पूरी फैमिली को यहाँ ले आओ, लेकिन भाई साहब गांव से बेहतर मुझे कुछ लगता ही नहीं। मतलब डेली मुझे 120, 125, 130 किलोमीटर का सफर करना मंजूर है, लेकिन गांव छोड़ना मंजूर नहीं है। तो आप ही के जैसा हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई बहुत, मतलब ऐसा नहीं है मैं कोई बड़ी सिटी में रहता हूं, है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। बहुत बार क्या करता है वो आपसे पूछ लेता है वो इक्वल रिमाइंडर क्या होगा, वो इक्वल रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहेंगे इक्वल रिमाइंडर क्या होगा, 435 को 430 से डिवाइड करो। यही तो वो संख्या आई थी जो बराबर शेषफल देगी। आपने डिवाइड किया तो यह रिमाइंडर 5 बचा, यानी आप किसी को भी डिवाइड कर लो, इन तीनों में से किसी को भी डिवाइड कर लो, आपको रिमाइंडर 5 ही मिलेगा, आपको रिमाइंडर 5 ही मिलेगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल आ गई। तो समान शेषफल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। समान शेषफल के केस में इनका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस का में से निकाल देंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अगर वो समान शेषफल पूछता है क्या होगा, तो मेरे भाई उस HCF से किसी भी एक संख्या को डिवाइड कर लेना, जो शेषफल बचेगा वही समान शेषफल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने होंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एफर्ट्स डालने होंगे क्योंकि इसने वो चीज आपसे पूछ ली है जो ऑप्शन से होगी ही नहीं। फटाफट बताइए क्या होगा। दबंग पंडित अविनाश पांडे, बेहतर होगा सोच बदलोगे, सोच बदलोगे। यूपीएसआई की तरफ जा रहे हो, है ना, यूपीएसआई की तरफ जा रहे हो तो थोड़ा सा सोच बदलो। और मैं कह रहा हूं यूपीएसआई तो बहुत बाद की चीज है, हमें इंसान होने के नाते अच्छी सोच रखनी चाहिए। और अच्छी सोच रख पाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। ना मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ना मैं बहुत बड़ा प्रवचन देने वाला हूं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि मतलब मेरे भाई ऐसी कोई बात मत बोलो, ऐसा कोई काम मत करो जिससे कोई दूसरे को ठेस पहुंचे, है ना। अपने मन, मतलब सेटिस्फेक्शन अपनों खुद को मिलना चाहिए कि हाँ हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये फर्जी बातें मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। चलिए, उसने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है। कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2996, 4752 और 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। यानी कि मेरे भाई अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसमें ऑप्शन 430 रहेगा। ये रहा 430, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अब उसने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल बचता है। आप मुझे बताइए ना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं पहली संख्या क्या है, 2996 है, दूसरी संख्या क्या है, 4752 है,
और तीसरी संख्या क्या है, 7825 है। मैंने आपसे कहा कि अगर समान शेषफल लाना है तो इनका डिफरेंस निकालिए। 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 14 में से 9 गया 5 बचेगा, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, 7 में से 7 गया 0 बचेगा, और यहां 7 में से 4 गया 3 बचेगा। क्या ये डिफरेंस आ जाएगा? इस डिफरेंस का मेरे भाई में से निकाल दो, इस डिफरेंस का में से निकाल दो। वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। उस बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का गुणनफल आपसे पूछा है, यानी जो अंक दिए हुए हैं उसका गुणनफल आपसे पूछा है। क्या पूछा है? गुणनफल आप लोगों से पूछा है। भैया देख लो। अच्छा, इसका में से कितना निकल के आएगा, क्या कोई मुझे बता पाएगा? आपने कहा जी किसी भी तरीके से निकाल दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल दो। 1756 से आप 3073 को डिवाइड करो। 1756 एकम 1756 हो जाएगा मेरे भाई। कितना बचेगा? 13 में से 6 गया 7 बचेगा, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, और 30 में से 17 गया तो 13 बचेगा मेरे भाई। 1317 से किसको डिवाइड कर दो? 1756 को डिवाइड कर दो। 1317 एकम 1317 होते हैं। यहां क्या बचेगा? 16 में से 7 गया 9 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, और 7 में से 3 गया 4 बचेगा। 439 से 1317 को डिवाइड कर दो। 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा, और जब 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त यही वो संख्या आ जाएगी, यही वो संख्या आ जाएगी बड़ी से बड़ी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी, समान शेषफल देगी। अब क्वेश्चन ने कहा है, वो संख्या नहीं पूछी क्वेश्चन ने कहा है के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जब इसके अंकों का गुणनफल निकालेंगे तो 9 तिया 27 चौका 108 हो जाएगा। 9 तिया 27 चौका 108 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9 तिया 27 चौका 108 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, आपसे कहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देती है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। तो के अंकों का गुणनफल निकालिए। तो मेरे भाई मैंने क्या किया, जो वो संख्याएं दी हुई थी उनका डिफरेंस निकाल लिया, और डिफरेंस का में से ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देती है। क्या करती है? इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देती है। तो जब मैंने इन दोनों का में से निकाला, मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त में से निकालने का तरीका यह है। तीसरी संख्या की आवश्यकता नहीं होती, निकालना चाहो तो निकाल लेना, पर तीसरी संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया बताइए? दोबारा क्या बताएं मेरे भाई? मैं अभी बता के आया हूं, दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपके सामने 3 संख्याएं दी हुई हैं और आपसे समान शेषफल की बात की जाती है, समान शेषफल की बात की जाती है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, और इस डिफरेंस का में से निकाल दीजिए। में से निकालने का तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने निकाला है। तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। यानी कि 439 मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अब उसने ये कहा है, 439 नहीं पूछा है, उसने इसके अंकों का गुणनफल पूछा है, तो तीनों की गुणा कर देंगे 108 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर्स यानी कि जोड़े आपने देखे होंगे। कुछ संख्याओं का, 2 संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ आप लोगों को दिया होगा, और आप लोगों से बेटा एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? है, बहुत सारी हैं। डिफरेंस मेथड में आप लोग देख लो, डिफरेंस मेथड से कर सकते हो, वो देख लो। सबसे छोटी संख्या के फैक्टर करके देख लो। मतलब तरीके बहुत हैं। वो कहाँ डिस्कस किए मैंने? वो पहली क्लास में मैंने डिस्कस किए हैं। सर आपने a-b बताया था, तो आप भैया मेरे दोस्त, मेरे साथी, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। a-b कर लो या b-a कर लो, कोई अंतर नहीं है। आप इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दो, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं।
अब हम पेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। पेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं यूपीएसआई में। आप एक बार देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहां बस मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी आएगी। देखिए क्या कह रहे हैं बच्चे। हाँ मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर मैं कहूं दो संख्याओं का में से जो है वो 77 दिया हुआ है। अगर में से 77 है तो क्या आपके दिमाग में नहीं आया कि पहली संख्या 77 ए होगी और दूसरी संख्या 77 बी होगी? अगर कोई सी भी दो संख्याओं का में से 77 है, 77 है, तो क्या एक पल के लिए भी आपके दिमाग में नहीं आया कि पहली संख्या 77 ए होगी और दूसरी संख्या जो है वो 77 बी होगी? अब उसने कहा है तथा योग जो है वो 154 है। उसने कहा है इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे ना, इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो योग 154 आएगा। आपने कहा 77 को कॉमन ले देते हैं, यानी कि यहां ए बचेगा, यहां बी बचेगा मेरे भाई। यहां कितना दिया हुआ है? 154 दिया है। 77 दूनी 154 होते हैं। अब वो ये कहना चाह रहा है ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा केवल एक ही जोड़ा संभव है। हम क्या वैल्यू रखें कि दोनों को जोड़ के 2 आ जाए? तो एक वैल्यू को 1 रखना होगा, दूसरी वैल्यू को भी 1 रखना होगा। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा एक ही जोड़ा संभव है, ऐसा एक ही जोड़ा संभव है जिनका HCF तो 77 होगा और जिनको जोड़ के जो है वो 54 आ रहा होगा। ठीक है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 रखिए 77 हो जाएगी, बी की जगह 1 रखिए 77 हो जाएगी। अगर संख्या पूछी जाती है तो 77 77 होगी। अगर पूछा जाए कितने जोड़े बनते हैं तो मेरे भाई 77 एक ही जोड़ा बनता है। पर सर 0 2 हो सकता है। बेटा 0 2 हो सकता है, यहाँ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे एक संख्या 0 आ जाएगी, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एक संख्या 154 आ जाइए। आप मुझे बताइए 0 और 154 का क्या HCF 77 होता है? क्या 0 और 54 का HCF 77 होता है? क्या HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करेगी? आप कहेंगे नहीं करेगी। तो 0 नहीं हो सकता, 0 तो किसी केस में लेना ही नहीं है। हमें वो संख्या लेनी है एक तो 0 ना हो और एक दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। एक हर जगह कॉमन आएगा, एक को नहीं देखना, एक से अलग कुछ भी कॉमन ना हो। जब हम कोप्राइम नंबर देख रहे होते हैं एक तो वहां भी कॉमन आता है। एक का मतलब नहीं है मेरे भाई एक को नहीं देख रहे होते, एक से अलग कुछ भी कॉमन ना हो, यानी दोनों की दोनों संख्या ऐसी लेनी है जो कोप्राइम हो, कोप्राइम हो मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। माइनस में कोई वैल्यू नहीं लेनी है, +4 -2 -1 +3 ये वैल्यूज नहीं लेनी है। आपको पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, 0 नहीं लेनी है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी है जिसकी मेरे भाई जिसका ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी है जिसका जिसमें से कुछ कॉमन आए। फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है मेरे भाई, आप कहने लगे एक को 1.5 ले दो, एक को 1 ले दो, वो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताइए 87 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही, युग्म मतलब मेरे भाई अजमत अली जोड़े होते हैं, जोड़े पेयर। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ठीक है, देखिए दो प्राकृत संख्या यानी एक से शुरू होती है, इसमें क्वेश्चन ने बोल भी दिया है कि वो एक से शुरू होती हैं, 0 मत लेना मेरे भाई। उनका योग 80 दे रखा है, बहुत बढ़िया जी। उनका HCF 10 है। क्या आपके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि अगर 10 HCF है तो पहली संख्या 10 ए होगी और दूसरी संख्या 10 बी हो जाएगी? अब उसने कहा इन दोनों संख्याओं का योग जो दिया हुआ है वो 80 दिया हुआ है। 10A + B जो है वो कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। तो आपने कहा 10 से काटा 8 बार, यानी ऐसी दो संख्याएं लिखनी है जिनको जोड़ के जो है वो 8 आ जाए। आपके दिमाग में आएगा 1 और कितना लिख दो, 1 और 7 लिख दो, 8 आ जाएगा। 2 और 6 लिख दो, 8 आ जाएगा। 3 और 5 लिख दो, 8 आ जाएगा। 4 और 4 लिख दो, 8 आ जाएगा। फिर आपने मुझसे एक बात बोली, आपने कहा जी आप ही ने तो बताया है कि जिसमें कुछ कॉमन आए वो नहीं लिखते, इसलिए ये नहीं होगा। 4 कॉमन आ रहा है, ये नहीं होगा। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे केवल 2 जोड़े संभव हैं।
ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे केवल 2 जोड़े संभव हैं। ओनली 2 जोड़े संभव हैं मेरे भाई, ओनली 2 पेयर जो है वो संभव है। लव यू टू भाई, लव यू टू, लव यू टू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहां से थोड़ा सा पेयर की संख्या जो है वो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। मेरे भाई ध्यान से समझना, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 88। 3+5 भी तो हो सकती थी, 3+5 लिखा तो है मेरे गुड्डा। अब आप ये कहने लगो 5+3 भी तो हो सकती है, तो ऐसा नहीं है उल्टा करके लिख दोगे। एक वैल्यू 3, एक वैल्यू 5, ऐसे सोचिए, दोनों को जोड़ के 8 आ सकता है। पहली और दूसरी का मत सोचिए। एक वैल्यू 3, एक वैल्यू 5, पेयर 1 बनेगा। एक वैल्यू 1, एक वैल्यू 7, पेयर 1 बनेगा। यानी दोनों 2 पेयर टोटल हम लोगों के बन रहे होंगे। ठीक है, कॉमन वाली क्यों नहीं लेते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। कॉमन वाली लेंगे तो उसका एचसीएफ बदल जाएगा। एचसीएफ कैसे बदल जाएगा? मान लो आपने ये वाली संख्या लेनी, तो ए की जगह 2 रखो, 10 दूनी 20 होगा। बी की जगह 6 रखो, 10 छिंग 60 होगा। 20 और 60 का एचसीएफ 20 आएगा, जबकि लाना कितना था? 10 लाना था, तो एचसीएफ बदल गया ना। 2 कॉमन आ रहा था तो इसलिए एचसीएफ 2 गुना हो जाएगा। 3 कॉमन आएगा तो एचसीएफ 3 गुना हो जाएगा। इसलिए हम कॉमन वाली संख्या को नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि दिया गया एचसीएफ हम लोगों का बदल जाता है। फिर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल जो है, इस बार दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1500 आप लोगों को दिया हुआ है। एचसीएफ जो है वो 10 दिया हुआ है। पहली संख्या 10 ए मान ली, दूसरी संख्या 10 बी मान ली। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपको 1500 दिया हुआ है। आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यानी ऐसी 2 संख्या हम लोगों को छांटनी है जिनकी गुणा करके 15 आ जाए, जिनकी गुणा करके 15 हो जाए। आप कहेंगे एक संख्या तो लो 1, दूसरी संख्या लो 15, एक संख्या लो 3, दूसरी संख्या लो 5। इससे आगे कोई ऐसा जोड़ा नहीं बनेगा जिसकी गुणा करके 15 आ जाए। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे 2 ही जोड़े संभव हैं। क्या जो भी जोड़े वाला क्वेश्चन आएगा उसका जवाब 2 होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बाई चांस, बाई लक तीनों क्वेश्चंस का आंसर 2 आ चुका है, पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पेयर वाले क्वेश्चन बनेंगे तो उनका आंसर 2 ही होगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब मुझे दीजिए। यहां क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एनटीपीसी का एग्जाम था कल, बच्चों का जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया है। केवल 3 क्लासेस से सारा पेपर बता दिया उन्होंने कि मोस्टली पेपर जो है आपके 2 क्लास जो आपने गागर में सागर ली थी वो, और आपकी सफलता सीरीज से सारा का सारा पेपर आया है। और एक भी क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं लगा जो अटपटा हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये होती है बस लास्ट में, इसी चीज के लिए हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं। जब लास्ट में ये फीडबैक आता है ना कि मैथ्स पोर्शन बहुत अच्छा गया है और यहीं से सारी चीजें बनी है मेरे भाई, तो उस टाइम के लिए ही हम लोग लगातार निरंतर मेहनत कर रहे होते हैं। और इस टाइम की मेहनत के लिए ही, उस टाइम सुनने के लिए ही मेहनत करने का मन भी करता है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2 संख्याओं का गुणनफल 6760 आप लोगों को दिया हुआ है। उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 13। क्या पहली संख्या 13 ए होगी? आपने कहा बिल्कुल। क्या दूसरी संख्या 13 बी होगी? बिल्कुल। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 6760 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? आपने क्या कहा? 13 से काटा, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, जीरो। आपने 13 से काटा, 13 चौका 52। क्या 2 संख्याएं ऐसी लेनी है जिनकी गुणा करके 40 आ जाए? आप कहेंगे बिल्कुल जी। एक संख्या 1 ले लो, दूसरी संख्या 40 ले लो। एक संख्या 2 ले लो, दूसरी संख्या 20 ले लो। एक संख्या 4 ले लो, दूसरी संख्या 10 ले लो।
एक संख्या 5 ले लो, दूसरी संख्या 8 ले लो। क्या यही 4 जोड़े संभव हैं? आपने कहा नहीं, ये 4 जोड़े संभव नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, यानी यहां भी आंसर कितना आ जाएगा? यहां भी आंसर मेरे प्यारे दोस्त 2 आ जाएगा। ऐसे केवल 2 जोड़े संभव हैं, ऐसे केवल 2 जोड़े संभव हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, बस एक छोटा सा क्वेश्चन जो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा, और 2 इसमें ऑप्शन भी नहीं है, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा। तो मैं आपकी तरफ से चाहूंगा, क्योंकि अब तक मैंने आसान क्वेश्चन आपको दिए थे ग्रीन स्टोरी के लिए, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा है कि आज वो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन सारा कुछ इसमें वही यूज हो रहा होगा जिसके कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो आपके भरोसे छोड़ता हूं, नहीं होता है जरूर बताइएगा। कल इसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। 90 क्वेश्चन एक बार HW में दे रहा हूं, अगर हो, पर थोड़ा सा कोशिश जरूर कर लेना। ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन पढ़ा, नहीं जी हमसे नहीं होगा करा दो, ऐसा हमसे नहीं होगा, आपने नहीं कराया, ये नहीं, मतलब बहाने ढूंढ लेने लगो। वो बहाने नहीं ढूंढने हैं, वो बहाने नहीं ढूंढने। एक बार मुझे इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना, ठीक है? चले, लास्ट क्वेश्चन था जोड़े का, लास्ट क्वेश्चन था जोड़े का मेरे प्यारे दोस्त। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन मेथड। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का मतलब होता है लंबी भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आप लोग अच्छे से जानते हैं HCF लंबी भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है? क्या आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्या आप अच्छे से जानते हैं कि लंबी भाग विधि द्वारा HCF कैसे निकाला जाता है? सर इसके फैक्टर कैसे करके निकाल सकते हैं? फैक्टर करके निकाल सकते हैं, हाँ तो वही तो निकालना है वही निकालना है और ग्रीन स्टोरी पे लगाना है ना? ग्रीन स्टोरी वो लगाना जिससे ये दुख ना हो कि हम ग्रीन स्टोरी लगाते हैं और आप जवाब नहीं देते हैं। आप ग्रीन स्टोरी लगाना, प्रत्येक बच्चे का देख रहा होता हूं मैं, क्वेश्चन को आंसर देख रहा होता हूं, और एक्चुअल में कुछ नाम भी मेरे याद हो चुके हैं जो ग्रीन स्टोरी लगाते हैं, लगातार लगाते हैं, और उनके नाम बैठ भी चुके हैं। मतलब देख के मुझे समझ आ जाता है कि ये जो है वो डेली वो है जो ग्रीन स्टोरी लगाता है मेरे भाई, ठीक है? लंबी भाग विधि द्वारा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। एक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा और उसी के 2 रूप आप लोगों को बताऊंगा, उसी के 2 करने के 2 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुनिएगा। यदि विभाजन विधि द्वारा, विभाजन विधि कौन सी होती है? विभाजन विधि मेरे भाई लंबी भाग विधि द्वारा होता है। 2 संख्याओं का में से ज्ञात करने पर लास्ट वाला भाजक जो निकल के आया वो 17 निकल के आया है, और भागफल क्रम से 1, 11, 2 दिए हुए हैं। तो मुझे बताइए उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग क्या होगा जिन 2 संख्याओं का हम में से निकाल रहे हैं? उन संख्याओं का योग क्या होगा जिन 2 संख्याओं का हम में से निकाल रहे हैं, वो उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। मैं पहले प्यारे दोस्त आपको इसका मेथड बताता हूं। अच्छा, लंबी भाग विधि द्वारा हम क्या करते थे? हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते थे। अगर 2 संख्याओं का मैं से निकाल रहा हूं तो यहां वो छोटी संख्या होगी, यहां वो बड़ी संख्या होगी जिसको डिवाइड करना है, ठीक है? पहला भागफल कितना आया है, यानी यहां 1 बार कटा होगा, 1 बार कटा होगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां कुछ लिखा गया होगा, फिर रिमाइंडर आया होगा यहां, उस रिमाइंडर से फिर डिवाइड किया होगा किसको? इस वाली संख्या को। फिर भागफल कितना आया है? 11 आया है। फिर यहां कुछ रिमाइंडर बचा होगा, उस रिमाइंडर से किसको डिवाइड किया होगा? इस वाली संख्या को डिवाइड किया होगा, और लास्ट वाला जो भागफल आया है वो 2 आया है, और यहां संख्या पूरी पूरी कट गई है, यहां संख्या पूरी पूरी कट गई है। उसने कहा लंबी भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का में से निकाल रहे हैं, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहे होंगे? पहला भागफल 1 आया है, यानी 1 बार कटा होगा, यहां कुछ रिमाइंडर बचा होगा,
उस रिमाइंडर से इस संख्या को डिवाइड किया होगा, फिर 11 बार कटा होगा, यहां कुछ बचा होगा, फिर यहां बचने वाले से इसको डिवाइड किया होगा, 2 बार कटा होगा और पूरा पूरा कटा होगा। यही तो 3 भागफल आने का तरीका है। अब उसने कहा है अंतिम भाजक जो है, अंतिम भाजक 17 है, यानी लास्ट में जो है ये 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त 17 दूनी 34 यहां संख्या होगी, और 17 से 2 बार कट गया होगा, 34 पूरा पूरा यहां कट गया होगा। क्या कुछ ऐसा नजारा बना होगा? आपने कहा जी बिल्कुल ऐसा बना होगा। ये 34 कहां वाला आया होगा? यहां वाला आया होगा। अच्छा आप मुझे बताइए यहां कौन सी संख्या होगी? आप कहेंगे 34 की गुणा 11 में करो, 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 तिया 33, 33 और 4 37, 374 तो पूरा पूरा कट रहा है, 17 से फल भी लेके आना है, यानी यहां जो संख्या होगी वो 391 होगी। होगी क्या? 34 से 11 बार 374 कट जाएगा और बचेगा क्या मेरे भाई? 17 बच जाएगा। 17 ही तो बचाना था। अच्छा ये जो 391 है ये कहां वाला आया होगा? यहां वाला आया होगा। 391 एकम 391 हो गया, और मुझे 34 से फल भी लेके आना है, तो यहां जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 और 1 5 होगी। 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, क्या यहां 425 संख्या होगी? 391 एकम 391 होता है, और इसमें से घटाओगे तो 34 बचेगा। फिर 34 से इसको डिवाइड करोगे 11 बार तो 374 कटेगा, 17 बचेगा। फिर 17 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 बार पूरा पूरा कट जाएगा। क्या वो इन्हीं दोनों संख्याओं का योग पूछना चाह रहा है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं जब हम में से निकालते हैं, वो आपसे इन्हीं दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछना चाहता है। तो आपने क्या कहा? 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 9 11 को 1 हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। क्या उन दोनों संख्याओं का योग 816 हो जाएगा? क्या उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 816 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी दोनों संख्याओं का योग जो है वो 816 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब इसका दूसरा तरीका समझिए, सेकंड मेथड समझिए, सेकंड मेथड समझिए। क्वेश्चन ने अंतिम भाजक दिया हुआ है, शुरुआत हमें अंतिम से ही करनी है। सबसे पहले जो भागफल का क्रम दिया हुआ है 1 11 2, आप इसे उल्टा कर लीजिए, 2 11 1 कर लीजिए। तरीका तरीका मेरे भाई ध्यान से सुनना। हाँ मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। जो भी आपको भागफल का क्रम दिया है 1 11 2 है, तो मेरे भाई इसे उल्टा कर लीजिए, 2 11 1 लिख दीजिए। अच्छा अंतिम भाजक 17 दिया हुआ, उल्टा क्यों किया है? कि शुरुआत हम यहां से कर सके। अंतिम भाजक 17 दिया हुआ है, 17 दूनी 34, 34 लास्ट में तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 0 ऐड होगा, रिमाइंडर 0 होगा, 34 आ जाएगा। इस 34 को आगे उठा के लाना है, 34 को आगे उठा के लाना है, और इस 17 को पीछे जोड़ देना है। जब 34 की गुणा 11 में करोगे 374, 374 में 17 जोड़ोगे 391 हो जाएगा। इस वैल्यू को आगे उठा के लाना है, 391 को आगे उठा के लाना है, और इस 34 को इस बार जोड़ देना है, तो मेरे भाई ये 425 हो जाएगा। बस वो आपसे इन्हीं दोनों संख्याओं का योग पूछना चाह रहा है। जब आप इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे वही 816 आ जाएगा। बात तो वही है, बात तो वही है, लेकिन इतने बड़े बक्से बनाने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बक्से बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हम ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। जब भी आपसे लंबी भाग विधि द्वारा भागफल का क्रम आप लोगों को दिया हो, क्यों लास्ट के 2 ही ऐड कर रहे हैं बेटा? क्योंकि लास्ट के 2 यही वो 2 संख्या होती हैं जिनका में से निकल रहा है, यही वो 2 संख्या होती हैं जिनका में से निकल रहा है। ये तो बीच में संख्या यहां वाली संख्या आई होगी, ये वो संख्या थोड़ी ना है। तो संख्या ये होती है, बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे केस में लास्ट की जो दोनों संख्या होती हैं वही मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या होती हैं जिनसे डिवाइड कर रहे होते हैं, जिनका एचसीएफ निकाल रहे होते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे
ये बात समझ में आ गई। मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले भागफल का क्रम उल्टा करना है, 2 11 1 लिखना है, अंतिम भाजक 17 है, 17 की गुणा करनी है, 0 जोड़ना है, 34 आ जाएगा। इस 34 को आगे उठा के लाना है, 17 जोड़ देना है, 391 आएगा। 391 को आगे उठा के लाना है, 34 जोड़ देना है, 425 आएगा। वो योग पूछता है तो योग कर दो, अंतर पूछता है तो अंतर कर दो, गुणनफल पूछता है तो गुणा करके लिख दो। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, हर सवाल में उल्टा करना रहेगा, तरीका वही है। उल्टा क्यों करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है, लास्ट से क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे होते हैं। देखिए, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैं से ज्ञात करने पर भागफल का क्रम ये दिया हुआ है। अगर अंतिम भाजक 105 दिया है तो इसको उल्टा कर दो, 2 कर दो यहां, 8 कर दो यहां, 1 यहां। अंतिम भाजक 105 दिया हुआ है, 105 दूनी 210 होता है, उसमें 0 जोड़ेंगे 210 हो जाएगा। इसको आगे उठा के लाइए, 210 की गुणा 8 में करिए और 105 उसमें जोड़ दीजिए। 21 अट्ठे 168, 1680 में 105 जोड़ेंगे 1785 हो जाएगा। इसको यहां उठा के लाइए, 1785 को यहां उठा के लाइए और उसमें 210 जोड़ दीजिए। 1785 एकम 1785, 1995 हो जाएगा। वो आपसे दोनों संख्याओं का योग पूछना चाह रहा है फिर से, उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त योग कर दीजिए, 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 9 9 18 को 8 हासिल 1, 10 7 17 को 7 हासिल 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3780 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3780 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3780 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई आपकी बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है। वे संख्याएं इस बार पूछना चाह रहा है, वो संख्याएं आपसे पूछना चाह रहा है, जल्दी से बताइए। योग पूछ रहा है तो योग कर रहे हैं, अगर संख्याएं पूछेगा तो संख्या। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों के शुरू हो जाएंगे। अब आपके एक टाइप का क्वेश्चन बच गया है, जब आप एक्सप्रेशन का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं वो बच गए हैं, नहीं तो उसके बाद लैंग्वेज, चाहे वो घंटी वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो क्यारी वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो फूल वाला क्वेश्चन हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे मुझे अब केवल 2 क्लास की आवश्यकता होगी, 2 क्लास की आवश्यकता होगी। आज कौन से नंबर की क्लास है, आज 8वें नंबर की क्लास है। हाँ, 10 क्लास में हम इसे खत्म करेंगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 93 कर लोगे क्या। जहां हमसे योग पूछा जाता था, जहां हमसे योग पूछा जाता था, इस बार इन दोनों का, इन दोनों संख्याओं को वो आपसे पूछना चाह रहा है, इन दोनों संख्याओं को वो आपसे पूछना चाह रहा है। याद रखना, इस बार 4 भागफल दिए हैं, तो पहले 5 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। 12 की गुणा 5 में प्लस 0 60 आएगा, 60 की गुणा 6 में प्लस 12 यहां आ जाएगा, जो आएगा उसकी गुणा इसमें प्लस ये वाला ऐड हो जाएगा, प्लस जो आएगा उसकी गुणा इसमें ये वाला ऐड हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं के बारे में वो आपसे जानकारी चाह रहा है। ठीक है जी, चल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया है कुछ नहीं, निकालना सब में एलसीएम एचसीएफ है, बस उस वर्ड को पकड़ना है जो हमें यह बता के जाए, जो हमें बेटा कभी भी लंबी भाग विधि में 3 संख्याएं नहीं देगा, कभी भी लंबी भाग विधि में 3 संख्याएं नहीं देगा मेरे भाई। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा कीवर्ड पकड़ना है जिस जो हमें बता के जाए कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जैसे किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है, जिससे मतलब वो लंबाई कितनी हो सकती है जिससे ये पूरे पूरे मापे जा सके, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को मेरे भाई पूरा पूरा डिवाइड कर सके। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1200 सेंटीमीटर दिया है।
दूसरा क्या है, 20 सेंटीमीटर दिया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400, 400 और 20, 420 सेंटीमीटर दिया। वह बड़े से बड़ा स्केल बताइए जो इनको पूरा पूरा माप सके, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर सके, वह बड़े से बड़ा स्केल। तो क्या इसका में से निकालना होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं 20, सबसे छोटी संख्या 20 है इनमें, या तो दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ही में से होती है, या उसका कोई फैक्टर में से होता है, ये आपकी में से की डेफिनेशन होती है। तो जब आप 20 से देखेंगे ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी सबसे बड़ा स्केल जो है वो इसका 20 हो जाएगा। सबसे बड़ा स्केल जो है वो आपका 20 हो जाएगा, जो इन तीनों को मेरे प्यारे दोस्त पूरा पूरा माप रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 एक बार देखेंगे। 12 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है मेरे भाई, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णता मापने के लिए किया जा सकता है। यानी इन चारों लंबाइयों को जो पूरा पूरा माप सके, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो क्या आप चारों का एचसीएफ निकाल देंगे? चारों का एचसीएफ 48, 72, 96, 120 का एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ हो जाएगा 24। 24 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? वो स्केल जो रहेगा वो 24 मीटर का होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई आपका यहां से जो है हम लोग कल शुरू कर रहे होंगे। कल जो है मैं लैंग्वेज वाले मोस्टली क्वेश्चन करा दूंगा, अगर बचे तो एक्सप्रेशन वाले बच जाएंगे, और अगर टाइम बचा तो एक्सप्रेशन वालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, कल तो क्लास नहीं है आपकी, कल क्लास नहीं है, मतलब मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मंडे की बात कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। जो आप क्लास में कर रहे हैं प्लीज इन 2 दिनों में पीछे का रिवीजन कर लीजिए। नंबर सिस्टम, एपी, जीपी और ऑलमोस्ट एलसीएम एससीएफ भी खत्म हो चुका है, इनका रिवीजन इन 2 दिनों में कर लीजिएगा। मिलते हैं मंडे में एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।